बोले वृंदावन की औषधि साधारण नहीं है, वृंदावन के वृक्ष साधारण नहीं है, वृंदावन के वृक्ष के रूप में उद्धव जैसे महापुरुष विराजमान है, बड़े बड़े संत जो है यहाँ वृक्ष बन करके बैठे हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरुपातों में श्री राधे राधे। वृंदावन आओ तो कभी किसी पेड़ की टहनी मत तोड़ना, किसी पौधे से फूल मत तोड़ना, यहां पत्तियां मत तोड़ना। क्यों? ना जाने उस वृक्ष के रूप में कौन महापुरुष बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कौन महापुरुष बैठ के साधना कर रहे हैं, हम नहीं जानते। अभी हम लोग 84 कोस यात्रा करेंगे, तो जो लोग यात्रा में साथ चले वो ध्यान रखिएगा, ब्रज 84 कोस यात्रा करते समय पूरे ब्रज 84 कोस में सब जगह बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध साधक, कोई औषधि बनकर, कोई लता बनकर, कोई गुल्म बनकर, कोई वृक्ष बनकर, कोई किसी रूप में यहां साधन कर रहे हैं, यहां राधा कृष्ण के प्रेम का रस ले रहे हैं। तो हम यदि कुछ उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा, इसलिए हम बहुत सावधान होके कभी भी धाम की तीर्थ की यात्रा करो ना, तो बहुत सावधान रहना कि वहां कोई अपराध हमसे ना बन जाए, क्योंकि अन्न क्षेत्र कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवेत। यहां जो पाप होगा वो कहां मिटेगा। इसलिए कोई साधु संत, कई बार ऐसा होता है आपको बाहर से देखने में वो संत लगेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कोई फक्कड़ महात्मा है, या आपको लगेगा कोई पागल है, कोई विक्षिप्त है। बहुत बार ऐसा होता है कि संत जो महापुरुष हैं वो अपने आप को इतना ज्यादा छुपा लेते हैं कि आप ये भी अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कोई साधु है, आपको लगेगा कोई पागल बाबा है। अच्छा, अवधूत और पागल एक जैसे दिखते हैं, उनकी मनः स्थिति अलग होती है, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और एक जो है शरीर को सुध बुध भुला करके अपने मन को गोविंद में लगा रखा है। पर दोनों की स्थिति है कि दोनों ने संसार को त्याग रखा है। पागल ने पागलपन में संसार को त्याग रखा है और भक्त ने भगवत प्रेम में संसार को भुला रखा है। यहां सवेरे साधु संत आते हैं, अन्य क्षेत्र में आपने देखा होगा नित्य भंडारा होता है, प्रसाद होता है, तो कई बार ऐसे लोग भी साथ में आ जाते हैं जो देखने में लगेगा अरे ये तो मैले कुचेले कपड़े पहने हैं और गंदे कपड़े हो रहे हैं, नहाया धोया भी नहीं, दुर्गंध आ रही है। तो कई बार परिकर के लोग कहते हैं अरे अरे दूर हटो, वहीं मिल जाएगा। हम कहते हैं नहीं, ऐसा मत कहो, अपराध हो जाएगा। हम नहीं जानते किस रूप में कौन आ रहा है। छुपे हुए रूप में यहां ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष विराजमान हैं जिनका आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले गुरुजी अभी कुछ दिन पहले कथा में सुना रहे थे कि जब आपकी अवस्था छोटी थी, विद्यार्थी जीवन था, तो बता रहे थे कि जब परिक्रमा करने गए तो वो मार्ग में एक संत विराजमान दिखे, वो वहां प्राय वहीं रहते थे। तो आपने भी सुना होगा महाराज जी से, वो पागलों की तरह रहते थे, सारे लोग उनको पागल ही समझते थे, सब लोग सोचते थे पागल बाबा है। तो लोग अवहेलना करते थे, लोग उनकी अनदेखा करते थे, कोई जाता नहीं था। पर कभी कभी महाराज जी जब सत्संग करने लगे तो वो सत्संग में आके बैठते थे। और महाराज जी जब सत्संग में आकर बैठे हुए देखा तो जान गए कि ये कोई पागल नहीं है, ये कोई भगवत प्रेमी है जो अपने रूप को छुपा रखा है। फिर महाराज जी अकेले ही परिक्रमा एक बार लगा रहे थे, वो समय कोई इतना उनके साथ लाव लश्कर नहीं होता था। तो जाकर प्रणाम करके पूछा आप कौन हैं। बहुत देर तक वो नहीं बोले, बार बार पूछा कि मैं जानता हूं कि आप पागल नहीं हैं, आप बतलाइए आप कौन हैं। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक जगह से आया हूं, ब्राह्मण शरीर है, और उनकी शिक्षा भी बहुत थी। उन्होंने बतलाया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। जब महाराज जी ने काफी देर तक बात की तो सारी बात खुली।
तो महाराज जी ने जिज्ञासावश पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण शरीर है और यहाँ झूठा मीठा आप खाते रहते हैं। महाराज जी सुनाते हैं कि ये स्थिति थी कि कोई आया कंबल पटक गया, कोई आया उठा ले गया, कोई दानू आया तो कंबल दे गया और कोई चोर तरह का आया तो उठा के ले गया। ना उन्हें डालने पटक के जाने वाले से कोई प्रसन्नता, ना उठा के ले जाने वाले से कोई शिकायत। भोजन डाल के कोई चला गया, उसी में कुत्ता आके खाने लग गया, कुत्ता भी खा जाता उसी में। तो ऐसी अवस्था में पड़े रहे। तो महाराज जी ने पूछा आप ऐसे क्यों पड़े हैं? और ऐसा पूछते ही झरझर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एकांत में उन्होंने महाराज जी को कहा, प्रिया प्रियतम के दर्शन के लालच से पड़ा हूं कि प्रिया प्रियतम का दर्शन यहां होता है, उनके दर्शन की लालसा से पड़ा हूं। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या दर्शन हुआ? इतना सुनते ही तो वो और बेहवल हो गए, प्रेम के अष्ट सात्र भाव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि एक बार नहीं हुआ, नित्य प्रति उनका दर्शन होता है। उनका दर्शन करते करते यहां पड़ा रहता हूं, उनका दर्शन करते करते यहां पड़ा हूं। मुझे परवाह नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, बस उन्हीं के दर्शन में डूबा रहता हूं। अब देखो दुनिया पागल समझ रही है कि कुत्ता जिसमें खा रहा है उसी में खा रहे हैं, गंदे संदे कपड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, तो लोग तो पागल ही करेंगे, पर उनकी स्थिति कितनी ऊंची है। इसी तरह भैया यहां बहुत सावधान रहना। आपको रिक्शे वाला भी मिले ना, वो आपसे 10 रुपए ज्यादा ले जाए, पर आप उससे कभी ऊंचा मत बोलना। क्यों? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार जब हम वृंदावन में अभी नए नए आए थे, रिक्शे में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि कहाँ के हो, ऐसे कोई बात चल गई। तो उन्होंने कहीं बहुत दूर का पता बतलाया, हम वहां से हैं। हमने कहा यहाँ कैसे आ गए? बोले बस घर अच्छा नहीं लगा, परिवार अच्छा नहीं लगा, एक नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी थी, सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए, अब तो हमें यहीं अच्छा लगता है। तो और जिज्ञासा को जानने की हुई, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक बात कही, बोले संत प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी सुनते हैं, उनकी वाणी सुन सुन करके धाम के प्रति इतना भाव जाग गया कि भले ही रिक्शा चलाना पड़े पर ब्रजवास करेंगे, वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन में ही रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि तो रिक्शा चला रहा है, पर उसके अंदर की स्थिति क्या है, वो क्या भाव में डूबा है? हम नहीं जान सकते। कितने लोग ऐसे हैं कि जो यहां वास करने के लिए, और हमारे स्वामी श्री व्यास दास जी महाराज का एक वचन है, विपिन राज सीमा की बाहर हरि ही को ना निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा की बाहर, इस वृंदावन के बाहर ठाकुर जी भी आकर कहें कि यहाँ आ जाओ मैं दर्शन दूंगा, तो रसिक महापुरुष कहते हैं कि नहीं, दर्शन देना है तो वृंदावन आ जाओ, क्योंकि हम वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है। और उन्हीं श्री व्यासदास जी का एक वाक्य है कि चांडाल के मुख से निकला हुआ निवाला खाकर भी निर्वाह करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, चाहे जो खाकर रहना पड़े, पर ब्रजवास नहीं छोड़ेंगे। है? कैसा है ये वृंदावन कि श्यामा हृदय, आहा, कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हरे श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो,
भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन बोलो वृंदावन जय हो एक बार बोले वृंदावन धाम की जय हो बोलो वृंदावन धाम के जय हो मेरे हाथों ने से देने कुंजे गालन में प्रज जन माना सुख धाम ओ प्यारे ब्रज जन मन सुख धाम हो प्यारे ब्रज जन मन सुख धाम मदन मोहन को रूप ने रख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बले बले जाए वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्या श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो ओ श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारा वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन एक बार भाव से बोलने राधे जय हो गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारे गोपीनाथ ओ प्यारे प्यारे गोपीनाथ प्यारे प्यारे गोपीनाथ मधुसूदन जिन कंठ लगाया मधुसूदन जिन कंठ लगाया मधुसूदन जिन कंठ लगाया मधुसूदन जिन
श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ जय राधे 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 कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्या श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो अरे श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारा वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन वृंदावन धाम की जय हो। तो भैया ये वृंदावन धाम साधारण नहीं है और यहाँ रहने वाले भक्त भी साधारण नहीं है। यहाँ तो खूब साधुओं की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा करो। यहाँ आओ तो ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, यहाँ तो बस प्रेम करो, हृदय से भाव ना करते भाई, श्रद्धा से सबकी सेवा करो। हम तो इसीलिए अन्न क्षेत्र की जो सेवा है सोनी जी इसीलिए चलाए रहते हैं कि भैया इन संतों में कैसे कैसे महापुरुष आ जाते हैं और उनकी चरण रज इस आश्रम में पड़ जाती है। हम लोग उनको क्या खिलाएंगे? हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि भगवान के प्यारे उन भक्तों को हम खिला दें? अरे उनका कृपा कटाक्ष जिसकी ओर हो जाए वहां अन्नपूर्णा अपने भंडार खोल देती है। हम खिलाने वाले नहीं हैं, हम एक किसी को भी क्या खिला सकते हैं, पर ये सब कृपा अनुग्रह करके यहाँ पधार जाते हैं। उनके चरणों की रज इस आश्रम में गिर जाती है, उनकी झूठन यहाँ गिर जाती है और वो हमारा अन्न ग्रहण करके हमें कृतार्थ कर देते हैं। ये उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है, हमारा कोई वो नहीं है, उनका अनुग्रह हम लोगों पर है। जिनका धन उसमें लग रहा है उनका धन सफल हो रहा है। रोहतक से पधारे हुए हमारे RN मित्तल साहब पीछे बैठे हैं। हमारे मित्तल साहब की सेवाएं महीने में 2-4 बार तो आती ही आती है। महाराज जी 1100 रुपए इसमें, 500 रुपए इसमें, और लगातार साधु सेवा के लिए। तो मन में कई बार हम सोचते हैं कि इनका धन कितना पवित्र होगा, कितनी पवित्रता से इन्होंने धन संचय किया होगा कि उनका धन अस्पतालों में नहीं लग रहा, इधर उधर के फालतू कामों में नहीं लग रहा, बल्कि वृंदावन में साधु सेवा में लग रहा है, ब्रज की गैया की सेवा में, ब्रज के संतों की सेवा में लग रहा है। ये साधारण बात नहीं है। चाहे कर भी लोग अपना धन सत्कर्माओं में नहीं लगा पाते, क्योंकि जैसे कमाया है वैसे ही जाएगा। अधर्म से, अनीति से, पाप से कमाया है वो ऐसे ही रास्तों से जाएगा। जाएगा कि नहीं? अस्पतालों में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, बच्चे शराब पी के बर्बाद करेंगे, जाने क्या क्या दुर्गति होगी। लेकिन जिसकी भावना शुद्ध है, जिसकी कमाई शुद्ध है, जिस पर राधा रावण की कृपा है, मां के बिहारी की कृपा है, भैया उन्हीं का धन सत्कार्यों में लग पाता है, उन्हीं का अन्न सत्कार्यों में लग पाता है। कितने लोग मन बनाते हैं कथा कराने का, पर करा कितने पाते हैं? जिन पर कृपा होती है वही। आज हमारे सोनी जी यहाँ यजमान बन के बैठे, डॉक्टर साहब यजमान बन के बैठे, तो कृपा पात्र बने हैं। देखो, हमसे कोई सेवा कहीं बन रही है, चाहे वृंदावन में करें, अयोध्या जी में करें, कहीं और करें, तो ये अहंकार कभी मत करना कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, बल्कि भगवान का धन्यवाद करना, प्रभु
बड़ी कृपा आपने करी है कि मेरा धन, मेरी इतनी सेवा कम से कम धाम में लग रही है, तीर्थ में लग रही है, सेवा में लग रही है। ये भगवान का धन्यवाद देना। कहीं ना कहीं तो जाता, यहां वहां नष्ट होता, इससे अच्छा है कि सेवा हो रही है। और एक बात ध्यान देना, हमें विदेश जाना हो तो यहां की करेंसी वहां नहीं चलती। किसी भी देश में जाइए, हर जगह की अलग अलग करेंसी है। कहीं डॉलर चलता है, कहीं कुछ चलता है, सबका अपना अपना है। तो अब हमें जाना है तो क्या करें? बोले यहां बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, उसका करेंसी चेंज हो जाती है और वहां की पैसा हमें मिल जाता है। सब लोग करते ही हैं। अब हमने जो धन यहां कमाया है वो वहां भी साथ नहीं जाएगा कि जाएगा? क्योंकि जब यहीं के देशों में, दूसरे देशों में यहां का धन नहीं चलता तो भैया यहां का धन वहां कैसे चलेगा? लेकिन वहां चलाने का तरीका एक ही है कि उसके लिए भगवान ने कुछ ऐसी बैंकें बनाई हैं, वहां जमा कर दो तो जब वहां पहुंचोगे तो वो कई गुना होके मिल जाएगा। और वो कौन सी बैंकें हैं? वो है सेवा, सत्कर्म, भागवत, यज्ञ, गौ सेवा, साधु सेवा। ये सेवाओं में जो धन लग गया वो उस बैंक में जमा हो गया। वो लाखों लाख गुना होके मिलेगा, 10-20 गुना होके नहीं, लाखों लाख गुना होके वहां मिल जाएगा। इसलिए हम तो अपने आप को बड़भागी मानते हैं सोनी जी कि इस भगवान के प्यारे धाम वृंदावन में भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा का सौभाग्य प्रभु ने दिया कि थोड़ी बहुत टूटी फूटी साधु सेवा यहां कर पाते हैं। सवेरे सवेरे संत पधारते हैं, मध्याह्न में संत पधार, तो थोड़ी बहुत साधु सेवा इस शरीर से बन पा रही है। फिर धाम में लोगों को बसाने की सेवा भगवान ने दी, ये भी बड़ी सेवा भगवान की कृपा से मिली। हम तो यही सार्थकता मानते हैं अपनी कथा की और अपनी, कि लोगों को धाम से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। कथा के माध्यम से लोगों को भगवान से जोड़ना और वानप्रस्थ के माध्यम से लोगों को भगवान के धाम से जोड़ना। शास्त्र का कथन है कि सारी पृथ्वी में जितने पर्वत हैं, सारे पर्वतों को स्वर्ण से मंडित करके कोई दान कर दे, उसका जितना फल होता है उतना फल किसी एक विमुख व्यक्ति को भगवान के सेवा में, भगवान के चरणों में लगा देने से फल प्राप्त होता है। भगवत विमुख को भगवान में लगाने से उतना फल मिलता है। हमारे इस प्रयास से कई लोग ये भी कहते हैं, अरे महाराज जी आप बढ़िया कथा कहिए, आपको क्या आवश्यकता है इतने बड़े बड़े आश्रम बनाने की, क्या आवश्यकता है इतना सब करने की? और कई बार हमें भी लगता है कि विशुद्ध भगवान की कथा कही जाए, क्यों लोगों से अपील हो कि ये करिए, ये दान करिए, ये बनाइए, ये करिए? अच्छा तो नहीं लगता, पर मन में एक बात आती है कि अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए 1 रुपया भी मांगते हैं तो बहुत बड़ा अपराध है। इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं होगा। ये व्यास गादी मांगने के लिए नहीं है, ये व्यास गादी परोसने के लिए है, बांटने के लिए है। पर हां, यदि लोगों को ब्रजवास देने में, इन वृद्धजनों की सेवा में, जो घर से दुखी होकर निकल आए उनकी सेवा के लिए यदि हमें झोली मांगकर भी उनकी व्यवस्था करनी पड़े और इन माताओं को सुखी रख पाए, इनका हम कुछ सेवा कर पाए, तो भैया हमारे जीवन की सार्थकता है। और व्यासपीठ की सार्थकता है कि केवल प्रवचन में उपदेश ना रहे, परमार्थ का केवल प्रवचन नहीं बल्कि वो परमार्थ जीवन में भी तो हो। हम कितनी गैया बचा पा रहे हैं? हम गैया के ऊपर लंबी चौड़ी व्याख्या करें, गौ सेवा का बड़ा महत्व है, और 10-20 गैया की सेवा भी ना करें तो क्या मतलब हमारे उस उपदेश का? तो हम स्वयं पहले सेवा करें। इसी तरह लोगों को धाम में जोड़ने की व्यवस्था और परमार्थ की बात करें तो लोगों के परमार्थ में स्वयं लगें। आज हमें बड़ा अंदर से सुकून मिलता है कि चलो हमारे परिश्रम से इतनी माताओं को ब्रजवास मिल रहा है, इतने भक्तों को ब्रजवास मिल रहा है, और हजारों भक्त ब्रजवासी बनने वाले हैं वानप्रस्थ के माध्यम से।